तो गाइज़ पहले तो स्क्रीनशॉट पर इसलिए आपको लगा के दिखाया ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। 3 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। अगर आप ट्रैवल करते हो अदर कंट्री के लिए, दूसरी कंट्री के लिए ट्रैवल करते हो तो आप इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का चीज़ हो सकता है। क्योंकि 3-4 दिन पहले एक नया अपडेट आया था, शायद आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि चेन्नई एयरपोर्ट पे चेन्नई से एक लेडीज़ थी जो जा रही थी दुबई, उनके पास से इंडियन 3 सिम मिला था, वो भी लगेज बैग में लेकर जा रही थी। तो स्कैनिंग के दौरान सिम कार्ड पता चला, तो पता चलने के बाद उनसे पूछताछ किया गया कि आखिर ये सिम कार्ड वहाँ पे अदर कंट्री में लेकर क्यों जा रही हो। तो इनका कहना था कि मेरा भतीजा का ये सिम कार्ड है और मैं उनको देने जा रही हूँ। तो वहाँ आखिर इंडियन सिम का काम क्या है। बाद में गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि थोड़ा दिन पहले अपडेट जारी करके बताया था कि कोई भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर सिम कार्ड एक हाथ लेके जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं, वो भी आपके नाम से होनी चाहिए। दूसरे के नाम से अगर सिम कार्ड अगर आप लेकर जाते हो तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो इस लेडीज़ को हिरासत में लिया गया था, बाद में इनको छोड़ा गया था ज़मानत पे, क्योंकि कभी भी पुलिस अगर बुलाएगी तो इनको आना पड़ेगा। तो दूसरा, जैसा मैं बताया आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के गया, आज ही की एक न्यूज़ है, उसमें भी एक नया अपडेट आया है। पहले तो इस स्टार्टिंग में जो शॉर्ट वीडियो दिखाया उसकी बात कर लेता हूँ। इस अपडेट में बताया जा रहा है क्योंकि किसी भी फ़्लाइट के अंदर आप दुनिया के किसी भी फ़्लाइट में इस तरह का सफ़र कर रहे हो तो अपने धर्म का प्रचार इस तरह से नहीं कर सकते हो, क्योंकि दूसरे कंट्री के लोग भी इस फ़्लाइट के अंदर होते हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो। तो भारत सरकार का या अदर जितने भी कंट्री का है या फिर एयरलाइंस कंपनियां भी गाइडलाइन जारी किया है और बताया है कि किसी भी धर्म का प्रचार आप इस तरह से शोर शराबा फ़्लाइट के अंदर नहीं कर सकते। अगर करते पकड़े जाते हो तो आप पर कड़ी एक्शन लिया जा सकता है, आपको ट्रैवल बैन भी लग सकता है, आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो ट्रैवल करने से पहले ये सब चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि जोश में आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कर दोगे। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पहले के मुकाबले अब कानून को कड़क कर दिया गया है। तीसरा, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाया था कि 100 सिम वाले को गिरफ़्तार किया गया है। बेसिकली ये 2 मलेशिया के नागरिक थे और इंडियन सिम इनके पास निकला। जब बैग ओपन किया गया तो पता चला कि इनके पास 100 सिम है, अलग अलग वोडाफोन का, एयरटेल का, इस तरह का 100 सिम है। बाद में इनको फिर पूछताछ किया गया कि आखिर इतना सिम क्यों। उनको इमीडिएटली गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके बाद में पूछताछ किया गया। फिर पता चल रहा है कि इन लोग को वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि इंडियन नंबर से अगर कॉल करते तो लोगों को ट्रस्ट है, विश्वास हो जाता कि हाँ ये इंडिया से ही कॉल आया है। तो इन लोगों को मकसद कुछ और था। बाद में इनको पुलिस आती है, गिरफ़्तार करके जेल ले जाती है। तो कहने का मतलब है कि इनको तो 100 सिम ऐसे भी लोगों को पता है या गवर्नमेंट को पता है कि यार लीगल तरीके से लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आपके नाम से एक आध सिम है अदर कंट्री के लिए, बेसिकली डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर कंट्री के लिए, तो एक आध सिम है तो चल सकता है। लेकिन 2-3-4 सिम अगर है, वो भी दूसरे के नाम से, क्योंकि दूसरे के नाम से भी हम लोग सिम ले लेते हैं, तो आप पर वहाँ पे एयरपोर्ट पे पूछताछ हो सकती है, आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है, गिरफ़्तारी भी हो सकती है। क्योंकि थोड़ा दिन पहले अपडेट जारी करके बताया था कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सिम कार्ड इस तरह से 3-4 सिम कार्ड लेकर नहीं जा सकते हो, नहीं तो वहाँ एयरपोर्ट पर पूछताछ होगी, एयरपोर्ट पर आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि नियम कानून जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।